नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज की इस कड़ी में, आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आइडिया प्रीमाइस यही है कि आप लोग की जो महिला दर्शक हैं उनकी क्वेरीज को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व किया जाए, देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स के जरिए। और उस कड़ी में मदद करने के लिए आज इक्विटी 99 के रिसर्च हेड राहुल शर्मा साहब आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राहुल जी नमस्कार, क्या हालचाल? नमस्कार आशीष जी, आपको और सभी दर्शकों को दिवाली की और इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे सर, आपको भी दीपावली की, नए संवत की ढेरों शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। इतने दिन से गायब थे, क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने बिजी थे क्या? सर कल का दिन तो वाकई मानिए कि क्रिकेट की तरफ ही था, क्योंकि जो शानदार पारी इंडिया ने खेली है उसी का मुझे लगता है सेलिब्रेशन आज मार्केट भी कंटिन्यूड होते हुए दिख रहा है। बहुत ही शानदार लेवल्स के साथ मेंटेन्ड है। मैं आ रहा हूं मार्केट्स पे, आपका नजरिया ले लूंगा। जी। पहले जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा राहुल जी, और ऐसे ही और एक्सपर्ट जो हैं उनसे अपनी क्वेरीज को अगर आपको सॉल्व करवाना है तो कैसे कराया जा सकता है, वो रीच आउट करने के तमाम तरीके स्क्रीन पर आ जाए। ट्विटर यानी कि एक्स का आईडी, यही सिमिलर आईडी बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर्स के आपको इंस्टाग्राम में थ्रेड में नजर आएगा। प्लेट फ्लिप करिएगा तो बाकी मीन्स यानी कि वो टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप नंबर वो भी स्क्रीन पर आ जाएगा। जिसको जैसे कन्वीनियंट हो प्लीज रीच आउट करते रहिए। मैं अपने ट्विटर हैंडल वगैरह पे भी शेयर कर दूंगा ये सब तरह तरह के तरीके रीच आउट करने के, लेकिन ये कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। जब रीच आउट करेंगे तब हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे और तब फिर इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बातचीत हो पाएगी। लाइए भाई, आप निफ्टी रख दीजिए स्क्रीन पे, हो गया। और जैसे राहुल जी ने मेंशन करा, सेलिब्रेशन का मूड है, वाकई सेलिब्रेशन का मूड है। हर टिक के साथ मोमेंटम तूल पकड़ रहा है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे सीढ़ियां। हमने शुरुआत करी थी कुछ पस्त ग्लोबल संकेतों के बीच। जब हम शुरुआत कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स ठंडे पड़ रहे थे, एशिया मिला जुला था और लाजली लाल की तरफ स्लिप हो रहा था। हमने भी सबड्यूड से शुरुआत करी, ऐसी कंसोलिडेशन का दिन दिख रहा था ग्लोबल संकेतों को पढ़ के। पर हमने जहां खुले उसके बाद से मोमेंटम पिकअप हुआ है और कहां वो लाल निशान वाला बाजार अब फाइनली 125 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 627 नीचे की तरफ के जोन्स थे, 170 अंक वहां से मजबूती के साथ भारतीय बाजार अब कामकाज कर रहे हैं। इस तरह का गजब का मूव पकड़ा है। और एक अच्छी बात बताता हूं, कल एफआईआईज और डीआईएस तो खरीद ही रहे हैं बेचारे, घरेलू संस्थागत निवेशक। जो विदेशी संस्थागत निवेशक थे, एफआईआईज या एफपीआईज कहते हैं आजकल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, वो सब बिकवाली करने में लगे हुए थे। आए दिन बिकवाली हो रही थी। कल लेकिन डीआईएस के साथ साथ एफआईआईज की खरीद का आंकड़ा 550 करोड़ रुपए एफआईआईज ने कैश मार्केट में झोंके। और आज स्क्रीन को देख के लग रहा है एफआईआईज फूफा का एक्चुअली मूड बदल रहा है। एकदम एग्रेसिव शॉट्स लेके बैठे हुए सिस्टम में, और अब वो कवर करने आ रहे हैं और शायद कैश में खरीदारी भी चल रही है। मैं स्क्रीन को देख के इसलिए कह रहा हूं, एक प्लीज जरा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। जो प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो प्योरली इंडिकेट कर रहा है फूफा का लौट के आना। इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक बिना फूफा के चल के नहीं दे रहा था। कल भी चला, आज भी चला। इन्फोसिस कल भी चला, आज भी चला। टीसीएस में तो खैर खबर का फायदा हो गया, रिकॉर्ड डेट आ गई है, इसीलिए भी शायद कुछ बाइंग्स पर हुई होगी, क्योंकि 4150 रुपीज पे वो बायबैक के शेयर आप सरेंडर कर सकते हैं, तो अच्छा खासा 22% का प्रीमियम बैठ रहा था कल से, वो ठीक है। रिलायंस चल रहा है, कल भी मदद कर दी थी बाजार की, जाते जाते का दिन भर मदद कर रहा था, और आज भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये वो प्रोफाइल, जो गिर रहे हैं वो देखिए और जो चढ़ा रहे हैं बाजार को वो देखिए आप। ये दिखा रहा है कि कुछ प्रेशर ईज ऑफ हो रहे हैं, फूफा के चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट लौट रही है। 19,800, 19,850 एक अड़चन वाला जोन था, पहला थ्रेशोल्ड, वहीं आके खड़े हो गए। प्रिसाइसली 19,800 के टिक्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राहुल जी, बहुत बढ़िया मूव, बहुत बढ़िया कमबैक भारतीय बाजार एंजॉय करते हुए। पर अब निफ्टी के समीकरण कैसे? 800, 850 का जोन, आप लोग वेंचर टारगेट लेके क्या चल रहे हो, और इस समय निफ्टी पे क्या रणनीति बन रही है आप लोग की?
देखिए आशीष जी, बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ओवरऑल बन बैठे हैं अब मार्केट के लिए। और प्लस जिस तरीके से रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की रेटिंग्स भी अपग्रेड करी हैं, और जिस तरीके का सेटअप ओवरऑल हमारे मार्केट बाजार में चल रहा है, वो काफी बुलिश सिग्नल्स दे रहा है। अब अगर यहाँ से निफ्टी में देखें तो 19,384 के आसपास एक एक माइनर सा हर्डल नजर आता है। जैसे ही हम उसके ऊपर जाएंगे, वहां से आपको काफी अच्छी तेजी, या फिर हम कह सकते हैं कि नए रिकॉर्ड लेवल्स को हम दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इवन हम नए फ्रेश हाइज भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप और ओवरऑल मूड माहौल मार्केट का बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और खासतौर से देखें, अब जो पार्टिसिपेशन आईटी से चालू हुआ है, पूरे ही वीक में हम देखते आ रहे हैं कि आईटी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। और आज भी अभी टॉप गेनर्स में टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस तरीके के नाम शामिल हैं। उसके साथ साथ में पीएसयू बैंक्स प्लस रियलिटी स्पेस में काफी अच्छा दमदार अभी तक मोमेंटम बना हुआ है। मेरा मानना है कि ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यूड होगा, और जो हमारी अपसाइड जर्नी है वो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में, महीने में काफी अच्छी साबित होती हुई दिखेगी। भाई साहब, समीकरण बढ़िया बैठ रहे हैं, आने वाले दिन और अच्छे आएंगे। अब मूव्स, अपटिक्स, तेजी का दौर सिलसिला शायद कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। बस थोड़ा सा निफ्टी बैंक के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट थोड़ा सा मूड में आ जाए तो मजा आ जाएगा। कल भी एक लेगार्ड थे, खैर कल एक अच्छा गैप अप था, एक्सपायरी का दिन था, प्रॉफिट टेकिंग आ गई। पर आज एचडीएफसी, आज दिक्कत ये हो रही, निफ्टी बैंक नहीं, इसको मत रखिए, निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिए। तो कोई आईसीआईसीआई, कोई एक्सिस पस्त पड़े हुए हैं अभी भी, और मीनिंगफुल वेटेज रखता है वो आईसीआईसीआई, तो थोड़ा सा निफ्टी बैंक ना 1/4, जबकि एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है, 2/3 3/4% ऊपर है एचडीएफसी बैंक। पर ये दोनों जो प्राइवेट हेवीवेट्स हैं ये सल्क कर रहे हैं। एक्सिस बैंक तो अपने रिकॉर्ड हाईस के थ्रेशोल्ड पे आते आते कल पस्त पड़ गया, और फिर आज थोड़ा सा और दबाव बन गया। वो अड़चन वाली जोन है, इसके रिकॉर्ड हाईस के आसपास के जो लेवल्स हैं, 52 हफ्तों का चार्ट खोलिएगा, वो हाई लो जो दिखाते हैं आप, उससे समझ में आएगा। कल जहां गैप अप के साथ शुरुआत हुई थी एक्सिस बैंक की, वहीं से पस्त पड़ गया। वो गैप दरअसल सिर्फ 2 रुपए दूर था अपने रिकॉर्ड हाईस से, तो एक अड़चन वाला जोन बन गया। और आज भी फिर एक्सिस बैंक ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ गया। तो बेसिकली बैंक्स पे मिला जुला है, ये भी पॉकेट फायर कर जाए तो कहीं आईटी हो गया, दूसरा रिलायंस हो गया, तीसरा बैंक्स आ जाए, वायरे न्यारे हो जाएंगे। खैर ये कहानी है, समय रहा आगे तो निफ्टी बैंक पे भी राहुल जी से अलग से व्यू ले लूंगा। लेकिन अब जरा पहले बेसिक प्रेमाइज जो शो का है, सवाल जवाब का सिलसिला, उसकी शुरुआत कर रहा हूं। और आज हमें रेवाड़ी हरियाणा जाना है और नोएडा यूपी जाना है। बाकी जो जो जुड़ते जाएंगे वो स्क्रीन पर आएंगे। दोनों जुड़ चुके हैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले हरियाणा के रेवाड़ी से दीप्तिमयी मिश्रा जी स्क्रीन पे। दीप्ति मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। दीप्ति मैम क्या करते हो रेवाड़ी में, और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो दीप्ति जी? नमस्ते सर। हाँ दीप्ति मैम आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा था शेयर बाजार में आए हुए कितना समय हो गया, कब से जुड़े हुए हो? सर 1 साल। 1 साल से खुद ही कर रहे हो, कोई ब्रोकर मदद कर रहा है या घर पे कोई मदद कर रहा है? ना सर, ब्रोकर कोई नहीं है, मैं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड के थ्रू आउट कर रही हूँ, वो मेरे को हेल्प कर रहे हैं। आप और हस्बैंड करते हो? जी। हाँ, तो आप भी डिसाइड कर रहे हो या हस्बैंड डिसाइड कर रहे हैं लाजली? मिले जुले साथ में, मिलजुल के बात करके सारे करते हैं। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 7 साल हो गए। तब तो अच्छा चल रहा है। 7 साल भी मिलजुल के डिसाइड कर ले रहे हैं, तो राहुल जी ये तो सराहनीय है ना? जी बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल सराहनीय है। और मिलजुल के सलाह करके स्टॉक्स ले रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पहला दूसरा तीसरा साल तक ठीक था, 7 साल तक ऐसे मिलजुल के चलाना, वेरी गुड। दीप्ति भाई जी, पहला सवाल कौन सा आज का? सर मेरा पहला सवाल है आईओसीएल के बारे में। हाँ। सर मैं इसमें 1500 शेयर है आईओसीएल में। ओके। तो 98 में जब था इंक्रीज हुआ क्रूड ऑयल, तो एवरेज में 86 तक आ गया था। तो अभी अपना खरीद का भाव 86 है कि एवरेज 96 है? एवरेज 98, 96 और 98 एवरेज था। बड़ा अच्छा लिया दीप्तिमयी जी, लेकिन क्यों लिया था? लंबी अवधि के लिए लिया था या सोचा अच्छा भाव है ले लेते हैं, कुछ दिनों में तेजी आएगी निकाल देंगे? लॉजिक क्या था? नहीं सर, लंबी अवधि के लिए लिए थे। हाँ। और डिविडेंड भी आ रहे थे इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हो, डिविडेंड के लिए तो जानी जाती है ओएमसीज। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने लिए भी सही जगह,
अट्रैक्टिव था लोअर लेवल्स पे सारे स्टॉक्स, तीनों ओएमसीज इनफैक्ट। अच्छा, लंबी अवधि मतलब दीप्ति मैम मन में क्या है, कितने महीने, कितना साल, क्या सोच के बैठे हो? सर 4 इयर्स। 4 इयर्स? 4 साल कैसे सोचा आपने? लोग 3 सोचते हैं, 7 सोचते हैं, 5, 4 क्यों सोचा? कोई रिक्वायरमेंट है क्या, मतलब इसलिए पूछ रहा हूं। ऐसे मतलब लंबी अवधि मतलब कई सालों के लिए रख सकती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मान के चलता हूं। राहुल जी? सर 100 ऐसा टारगेट है मेरा 150 तक, इसीलिए 3 से 4 साल तक सोच क्या रही हूँ। टारगेट रखा है? 150? जी सर। रीजनेबल टारगेट है और टाइम पीरियड भी बढ़िया है। राहुल जी मिल जाएगा क्या? जी आशीष जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल मिलेगा। देखिए 2017 के आसपास का हाई है 150, और उसके बाद से देखा था कि काफी डिक्लाइन आईओसी के अंदर देखने को मिला था। बट हाल फिलहाल में ही जिस तरीके से ओएमसीज का प्रदर्शन रहा है, और प्लस साथ में जिस तरीके से अभी वॉर के चलते जिस तरीके से क्रूड ब्रेंट प्राइस के नीचे आए हैं, वहां से आईओसी और बाकी ओएमसीज को काफी अच्छा फायदा होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर इनके पास में पेशेंस है और वो बने रहें, तो डेफिनेटली इनको 150 के लेवल आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इमीडिएट बेसिस पे 115 रुपए के आसपास एक हर्डल है। अगर शॉर्ट टर्म का इन्होंने अगर ये पिक लिया होता, तो मैं 115 रुपए के आसपास इनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देता। बट चूंकि इनका नजरिया लंबा है, तो मेरा मानना है कि 150 के लक्ष्य के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पे आईओसी के अंदर बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है करीबन 98 रुपीज के आ रहा है, जो कि आपकी एवरेज प्राइस के ऊपर ही है। तो मेरा मानना है कि आप जैसे जैसे प्राइसेस अपसाइड जाते जाएं, वैसे आप स्टॉप लॉस को ऑन दी अपसाइड बढ़ाते जाएं, ट्रेल करते जाएं। और मुझे लगता है कि आपको आईओसीएल के अंदर वैसे ही डिविडेंड पेइंग अच्छी खासी डिविडेंड पे करती है, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा मुनाफा और लंबे अवधि में एक अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है कंपनी। ना रीजनेबल टारगेट भी रखा है आपने, 150 की बात करो 3 से 4 साल में, सुनने में अच्छा भी लग रहा है, पॉसिबल है, लाइकली है, राहुल जी भी मानते हैं। करंट सिनेरियो में 98 मेरा स्टॉप लॉस है। जैसे जैसे तेजी आएगी इस स्टॉक में, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिएगा। जैसे जैसे तेजी आएगी, मतलब राहुल जी अगर भाव 1 रुपए बढ़ेगा तो स्टॉप लॉस 99 हो जाएगा, भाव 2 रुपए बढ़ेगा स्टॉप लॉस 100 रुपए हो जाएगा, ऐसे होता है क्या? कैसे होगा ये ट्रेल, कैसे नहीं करूंगा आशीष जी, आपकी गाइडेंस के बिना? जी आशीष जी, मेरा मानना है कि जो इमीडिएट बेसिस पे एक टारगेट है, एक रेजिस्टेंस है 115 रुपए के आसपास, अगर स्टॉक ये वहां जाता है, तब इनको स्टॉप लॉस जो अभी 90 हिट है उसको बढ़ा के करीबन 104 105 पे ले जाना चाहिए, और इसी स्टैगर्ड मैनर में कम से कम 10 से 15% ऑन दी डाउन साइड एक स्टॉप लॉस बनाते हुए चलना चाहिए, ताकि जो भी इनका मुनाफा है वो कम से कम पॉकेट्स में सिक्योर्ड रहे। परफेक्ट। चलिए मीनू जी के पास जा रहा हूं। मीनू सैनी नोएडा से जुड़ती हुई। मीनू मैम नमस्ते, क्या करते हो आप नोएडा में? नमस्ते, मेरा नाम मीनू है और मैं शेयर्स मार्केट में काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, और मैं टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स भी शेयर्स लेती हूँ और इंट्राडे भी शेयर्स लेती हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल मैं अभी टीचर हूँ, पर मैं शेयर्स मार्केट से जुड़ी हुई हूँ। अरे वाह, चलिए समय कम है। मीनू मैम आपका पहला सवाल कौन सा, स्टॉक वाला? मेरी पहली क्वेरी ये है कि मैंने भेल के 97 शेयर्स लिए 134 पे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मैं इसको होल्ड करूँ या फिर इसको सेल कर दूँ। भेल के 97 क्वांटिटी 134 पे राहुल जी क्या करा जाए? ये वैसे घूमा तो बढ़िया है, कन्विक्शन फंडामेंटली तो बन रहा कई लोगों का, लेकिन टेक्निकली और फंडामेंटली समीकरण आपको कैसे लग रहे हैं? जी, मेरे को आशीष जी इसके समीकरण काफी अच्छे नजर आते हैं। मैं इनको होल्ड की ही सलाह दूंगा। स्टॉक की जो इन्होंने सिलेक्शन की है बिल्कुल अच्छी करी है। 130 रुपए के आसपास एक कंसोलिडेशन चल रही थी स्टॉक की हाल फिलहाल में, वहां से ऊपर जाते ही ब्रेकआउट मिला है और फॉलो अप बाइंग भी हमको विजिबल दिखती है। यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे 146 के लक्ष्य बन के आ रहे हैं। मेरा मानना है अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो इनको 130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 146 रुपए के टारगेट के लिए इनको बीएचईएल को होल्ड करना चाहिए। परफेक्ट। दीप्ति मैम अगला सवाल। सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में पूछनी थी मेरे को सर, इसमें आईपीओ निकली थी मेरी। हाँ, आईपीओ के समय तो इसमें क्या करना है, 3 लॉन्ग टर्म के लिए रखे है ना, क्या इसका व्यू है, एक बार बता। अब यार ये चला तो बढ़िया है राहुल जी, अब इसमें चार्ट्स बहुत ज्यादा लंबे होंगे नहीं, डेटा बहुत ज्यादा होगा नहीं, फिर भी 119 का इशू प्राइस 200 प्लस पे खड़ा हुआ है, कमाई बढ़िया हो गई है, रखे रहूं क्या?
जी आशीष जी, मेरा मानना है बिल्कुल रखे रहना चाहिए। देखिए टेक्निकल चार्ट्स पे तो ज्यादा डेटा नहीं है, बट जिस तरीके के फंडामेंटल्स बन के आ रहे हैं, कंपनी काफी स्ट्रांग है और मेरा मानना है लॉन्ग टर्म होल्डिंग में काफी अच्छी बेनिफिट ये दे सकती है। ऑलरेडी इनके पास में अच्छे खासे गेन्स हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते हुए जो कि 190 पे बन के आ रहा है, उसके साथ में आप ट्रेल करते हुए चले। मेरा मानना है कि आपको लंबी अवधि में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बढ़िया डिसाइड कर रहे हो दीप्ति मैम, आप और हस्बैंड। आईओसी भी बढ़िया है, आपके लक्ष्य भी हासिल होंगे, राहुल जी मानते हैं, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कमा बढ़िया रहे हो आप। होल्ड करो 190 के स्टॉप के साथ, होल्ड करके चलो। मीनू मैम, अगला सवाल। मेरी दूसरी क्वेरी ये है कि मैंने एनबीसीसी के शेयर्स लिए हैं 67.95 पे 70 शेयर्स लिए हैं, और इसमें भी मैं यही जानना चाहती हूँ कि इस शेयर्स का क्या फ्यूचर है, मैं इसको होल्ड पे रखूँ या सेल कर दूँ? क्या करें राहुल जी? देखिए आशीष जी, वैसे तो स्टॉक काफी अच्छा है, बट हाल ही में जो इन्होंने सितंबर क्वार्टर के नतीजे पेश किए थे, वहां पे थोड़े कमजोर नतीजे पेश किए हैं। देखिए स्टॉक का सिलेक्शन सही है, बट एंट्री लेवल्स मुझे यहाँ पे थोड़े से लगता है कि इनको और निचले स्तर से लेना चाहिए था। बट देखें तो करंट लेवल पे स्टॉक 72 रुपीज के एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के साथ में बैठा हुआ है। मेरा मानना है 72 रुपीज के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है स्टॉक के अंदर। मेरा मानना है अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 72 रुपीज के आसपास आप इसमें एग्जिट लें। और मैं एक और इन्हें सिलेक्शन बताना चाहूंगा जहां पे ये अपना जो इस स्टॉक के बाद में जो पैसा निकलेगा वहां पे ये निवेश कर सकते हैं। तो 72 पे एग्जिट कहां करेंगे राहुल जी? फिर कहां लगाया जाए पैसा? देखिए सर, एक कंपनी है कैप्टन पाइप्स लिमिटेड, जो कि बहुत ही अच्छी पीवीसी पाइप्स और फिटिंग बनाने की एक बहुत ही शानदार कंपनी है। एग्रीकल्चर और प्लम्बिंग के क्षेत्र में काम करती है, और इन्होंने अभी सेटअप किया है ग्रीनफील्ड प्लांट का अहमदाबाद के पास में, जो कि इसकी कैपेसिटी करीबन 20,000 मीट्रिक टन से भी बढ़ाने वाला है। मेरा मानना है कि जिस तरीके के H1 के प्रदर्शन इनके रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करीबन यहाँ से काफी अच्छे इन्होंने पेश किए हैं, और एबिटा मार्जिन भी सही लेवल्स पे 9.75 के आसपास बैठती आ रही है। टेक्निकली भी वीकली चार्ट्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि 20 के लेवल पे, 20 रुपए के लेवल पे 89 डेज का वेटेड मूविंग एवरेज है। मुझे लगता है कि एक यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से आप स्टॉक को परचेज कर सकते हैं 25 रुपए के लक्ष्य के लिए, और जो आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा वो रहेगा 19 रुपए का फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 25 इन कैप्टन पाइप्स लिमिटेड। 25 के लक्ष्य के लिए, ठीक है। तो आइडिया ये है कि वो एनबीसीसी ऊपरी स्तरों पे मुनाफा बांधे, और चाहे तो ये विकल्प के तौर पे एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे। चलिए इस नोट पर मीनू मैम, दीप्तिमयी जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राहुल जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी खास तौर पे धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार चाचा जी से कराऊंगा मुलाकात। स्वागत है 19,800 के अब ऊपर के ट्रेजेक्टरी पर। भारतीय बाजार इस समय कामकाज करता हुआ बैंक निफ्टी के सपोर्ट नदारत होने के बावजूद। ये है बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजारों का, लेकिन मार्केट्स पे और चर्चा करूंगा। अभी तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व करनी है, कुछ ही लोगों की हुई है। पब्लिक प्लेटफॉर्म खोल दिया जाएगा, आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसी यूट्यूब, किसी फेसबुक पेज, किसी इंस्टाग्राम पेज, सब पे जुड़िए। चाचा जी आने वाले हैं। चाचा जी आएगा, यहाँ पे आएगा चाचा जी? हाँ जी आ गया। यू रेडी? बिल्कुल एकदम तैयार हूँ, सुबह 6 बजे से। याद तो मैंने दिलाया 10 बजे आपको। आपको याद था क्या? सच बोल, याद नहीं था, वैसे था याद। आप याद दिला देते तो ज्यादा याद आ जाता है। सीरियस वाला, याद था आपको कि नहीं था? सुबह नहीं। हाँ, पूरी देश की जनता आपका इंतजार कर रही होती है और आप भूल जाते हो देश की जनता को। मैं ईमानदार हूँ एकदम, सच बता दिया। पर ईमानदारी से फायदा क्या है? देश की जनता को तो आप भूल गए ना। लेकिन नहीं, लेकिन देखिए ईमानदारी से आपको जो स्टॉक्स बताते हैं वो कितना अच्छा है। नहीं, वो तो आपकी जल रही है, इसीलिए पब्लिक इसीलिए दौड़े दौड़े आती है। हाँ, बस वही है, पब्लिक है तो हम है। तो बस क्या बोलते, रिस्क है, ये रिस्क है तो इश्क है, क्या दोनों में से क्या करेक्ट है? आप एक बढ़िया सा आशीर्वाद सोच के रखिएगा मेरे लिए। मैं आ रहा हूं ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गावस्कर के साथ, चाचा जी के साथ बातचीत की शुरुआत। चलिए इस नोट पर आज के साहस वो सेंसेक्स में इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे 12:27 पे। आप लोग अपनी क्वेरीज भेजना मत भूलिएगा। वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड, जो पसंद आए, जहां पसंद आए, रीच आउट करते रहिए प्लीज। नमस्कार।